नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जोगी सर की पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के MCQs करने जा रहे हैं। फुल चैप्टर की स्टडी हम पहले अपनी वीडियोस में कर चुके हैं, वहाँ पे क्वेश्चन वाइज मैं आपको समझा चुका हूँ। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MCQs बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत काम आते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A pair of linear equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 is said to be inconsistent if। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशंस होती थी, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इफ यू हैव वन सॉल्यूशन or many solution. If we have one solution or many solutions, then the pair of linear equations are consistent. If they are parallel or no solution, then these are inconsistent. If there is no solution, then inconsistent. So is said to be inconsistent. We have three conditions. First condition, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. One solution, or we can say unique solution. Unique solution होगा या एक solution होगा, it means they intersect at one point. जो lines होंगी वो आपस में क्या होंगी, intersecting होगी at one point. So one solutions and ये हमारे पास क्या होंगी, consistent हो जाएगी। ठीक है। अगर हमारे पास सेकेंड कंडीशन में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन लाइन्स आर पैरेलल नो सॉल्यूशन, एंड इफ देर इज नो सॉल्यूशन देन इनकंसिस्टेंट। एंड द थर्ड कंडीशन इज if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then lines are coincident. Then infinitely many solutions, and if there are many solutions then it is consistent. Okay, so let's check first question. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, then it is what, intersecting lines, so one solution. So this is not our answer, we want to find inconsistent. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, this is our right answer. फर्स्ट का क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब ये कंडीशन होगी। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। नेक्स्ट, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस, जो एक लाइन है, जो एक इक्वेशन है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, लीनियर इक्वेशंस। 7x minus y is equal to 5 and 21x minus 3y is equal to 10 represent two lines which are, क्या होंगी, हम यहाँ पे ये कंडीशंस ले लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन होगी 7x minus y is equal to 5, दैट मीन्स a1 हमारा 7 है, b1 हमारा -1 है, c1 हमारा 5 है। दूसरी क्या है, 21x minus 3y is equal to 10, then a2 21, b2 -3 and c2 10. If a 7 upon 21, a1 upon a2 7 upon 21, b1 upon b2 -1 upon -3, minus cancel, 1 upon 3 and 1 upon 3, that means a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. Now c1 upon c2 5 upon 10, this is 1 upon 2 which is not equal to 1 upon 3, then there is no solutions, means the lines are parallel. What we say in this is parallel, so lines are पैरेलल। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, लाइंस क्या है हमारी, पैरेलल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट,
द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव हाउ मैनी सॉल्यूशंस, वन सॉल्यूशन, टू मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस। सेम यहाँ पे हमारे पास a1 क्या है, अगर हम a1 अपॉन a2 निकालें तो a1 हमारा कितना है 3 है, a2 हमारा कितना है 2 है। a1 अपॉन a2 इज 3 अपॉन 2। b1 कितना है हमारा, b1 अपॉन b2, b1 इज -5, b2 इज 4। सो इट इज नॉट इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये इक्वल नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक हमारा कौन सा है, फर्स्ट में हो गया, ठीक है। इट मीन्स अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन है, लाइनें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही सॉल्यूशन होगा और साथ के साथ क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5 हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस। x इज इक्वल टू 0, देखिए अगर मैं ग्राफ के ऊपर बताऊं आपको, ये हमारे पास ग्राफ है, दिस इज x, x डैश, y एंड y डैश। x इज इक्वल टू 0 लाइन कौन सी होती है, दिस इज x इज इक्वल टू 0, इस लाइन के ऊपर दिस लाइन इज नोन एज x इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 5। एक ये लाइन और एक ये लाइन, दोनों लाइनें हमेशा क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दीज लाइन्स आर पैरेलल। अगर पैरेलल हुआ तो इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट होगा एंड वी हैव सी, नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। बहुत ही आसान सा है। नेक्स्ट देखिए, द पेयर ऑफ इक्वेशन x is equal to -4 and y is equal to -5 graphically represent the lines which are intersecting at। कौन सी कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे आपको लाइंस x इज इक्वल टू -4 कहाँ, इस तरफ होगा, दिस इज x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू -5 नीचे की तरफ 1 2 3 4 5, दिस इज y इज इक्वल टू -5। सो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू -4 हो गया, y इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, -5 हो गया। सो लाइन्स विच इंटरसेक्ट, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू -5। दिस इज द पॉइंट वेयर दीज लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, for what value of k do the equations 2x minus 3y plus 10 is equal to 0 and 3x plus ky plus 15 is equal to 0 represent coincident line। अब coincident line के लिए हमने क्या कहा था कि a1 अपॉन a2 is equal to b1 अपॉन b2 is equal to c1 अपॉन c2, ये हमारे पास कंडीशंस थी। तो जब हम यहाँ पे करते हैं, a1 हमारा क्या है 2, दैट इज 2 अपॉन 3, b1 हमारा क्या है -3 अपॉन k, सो इज इक्वल टू c1 हमारा 10 अपॉन 15। अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा, दिस इज 2 अपॉन 3, यहाँ से k की वैल्यू, दिस इज 2k इज इक्वल टू -9 एंड k इज इक्वल टू -9 अपॉन 2, -9 अपॉन 2, a is our right answer. So easy. Next, if the lines given by 2x plus ky is equal to 1 and 3x minus 5y is equal to 7 are parallel, then the value of k। अब पैरेलल के लिए ये हमारे पास था कोइंसिडेंट लाइन के लिए। अब लाइन अगर हमारे पास पैरेलल्स हों तब हमारे पास कंडीशन क्या थी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारे पास पैरेलल लाइंस की कंडीशंस थी। तो हमारे पास a1 क्या है, हमारा a1 2, a2 क्या है 3, b1 दिस इज k, b2 हमारा क्या हो गया -5 विच इज नॉट इक्वल टू c1 1 अपॉन 7। तो हम यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, दिस इज k, इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे -10 अपॉन 3, -10 अपॉन 3, अगेन a इज अवर राइट आंसर। अगर हमें कंडीशंस पता है तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर इक्वेशंस x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। मीन्स वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, आपकी वैल्यूज मैं डायरेक्ट ये वैल्यू भी पुट करके दे सकता हूँ, या वैसे ही हम सॉल्व करें। लेट दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, सेकेंड दिस इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन है। इसको फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज 3x प्लस का 3y इज इक्वल टू 15। मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या होगा, ऐड कर दीजिए, इनको हमने ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। 2x प्लस 3x, दिस इज 5x, दिस इज 19। x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5, x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5 सिर्फ एक ही सॉल्यूशन में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। या फिर हम y की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं कहीं से भी हमें क्लू मिल गया तो वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x इज ए लाइन। अब y इज इक्वल टू 4x, देखिए अगर मैं y इज इक्वल टू 4x है, अगर इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँगा तो y की वैल्यू भी हमारे पास 4 इंटू 0 क्या हो गया, 0। तो 0 0 हमारा सॉल्यूशन हो गया। x की वैल्यू मैं 1 ले लूँ तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4। सो 1 4 हो गया। ये क्या कर रहा है, 0 0, इट मीन 0 0 से पास कर रहा है ये। x y इज इक्वल टू 4x पैरेलल टू x एक्सिस नहीं होगा क्योंकि किसी पॉइंट्स में से जा रहा है। सिंपल सा यहाँ से हमारे पास आंसर यही निकल रहा है, इट पासिंग थ्रू द ओरिजिन्स। ठीक है, जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4, तो यहाँ पे पॉइंट हो गया 1 4 0 0, तो ये जो लाइन होगी वो ऐसे होगी। सो इट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नेक्स्ट, इफ AM इज नॉट इक्वल टू BL, ये कंडीशन दी हुई है हमें, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन AX प्लस BY प्लस C LX प्लस MY प्लस N हैज सॉल्यूशन और हाउ मैनी सॉल्यूशंस। देखिए अगर मैं A1 अपॉन A2 लो तो यहाँ पे मेरे पास क्या बना, A अपॉन L, A1 A है, A2 L है, B1 मेरा B है और B2 क्या है, M है, C1 क्या है, C है और यहाँ पे N। अब इन्होंने क्या कहा है, AM इज नॉट इक्वल टू BL, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस इज यहाँ पे AM इज नॉट इक्वल टू BL, अगर मैं ये कंडीशन लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, और अगर ऐसा है तो वो क्या होती थी, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो यूनिक सॉल्यूशन इज अवर आंसर। चलिए बहुत ही आसान से हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस k प्लस 1y इज इक्वल टू 5, k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 8k माइनस 1 हैज मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। तो चलिए कंडीशन लगा लेते हैं। A1 हमारे पास क्या है, 1, x के साथ 1 है, A2 क्या है, 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू B1 k प्लस 1 अपॉन 9 एंड C1 क्या है हमारा 5 अपॉन 8k माइनस 1। अब अगर मैं इन दोनों से लूँ फर्स्ट एंड सेकेंड से, दिस मल्टीप्लाई दिस, सो k प्लस 1 का स्क्वायर, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1, k प्लस 1 का स्क्वायर 9 इंटू 1 9, सो k प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3। या तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास क्या क्या होगी, अगर प्लस का 3 लेता हूँ तो इधर जाके क्या हो जाएगा 2, k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 लेंगे तो ये इधर जाके 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगर मैं k प्लस 1 को माइनस 3 लेता हूँ सो k इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। अब माइनस 4 तो यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, तो k इज इक्वल टू 2 इज अवर राइट आंसर।
k इजिकल टू 2 हमारा इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इनसे भी वैल्यू निकालेंगे तब भी हमारे पास k की वैल्यू कितनी आएगी, या इन दोनों से वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, इनको हम इनके ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। आशा हैज़ ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स विद हर, उसके पास सिर्फ 1 रुपी एंड 2 रुपी के कॉइन हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स सी हैज इज 50 एंड द टोटल अमाउंट विद हर इज ₹75, उसके पास टोटल कॉइन 50 हैं और टोटल मनी जो है दैट इज 75। अब अगर मैं टोटल कॉइन्स की बात करूं, यहां पे भी 50 बनता है, यहां पे भी 50 बनता है, यहां पे 55 बनता है। ये कॉइन्स की बात करें ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स, ये तो मेरा पहले ही ऑप्शन कैंसिल हो गया, और यहाँ पे भी 50 बनता है, ठीक है। अब मनी की बात करते हैं। अगर मेरे पास ₹1 के 35 हैं तो 35 × 1 35 हो गया, और 15 जो है 2 रुपीज़ के हैं तो 30, इनका सम तो कितना बना 65। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि मुझे जो मनी चाहिए वो कितनी चाहिए, 75 चाहिए। नेक्स्ट में अगर मैं करूं कि 15 × 1 जो है वो मेरा 15 रुपीज़ बना, एंड 35 × 2 मेरा बने 70, तो ये तो 85 बन गए। ये भी हमें 75 नहीं दे रहा, ये भी कैंसिल, तो आंसर कौन सा बचा, डी बच गया। चेक भी कर लेते हैं, 25 × 1 25 एंड 25 × 2 ये 50, टोटल मनी कितनी हो गई 75। तो ऑप्शन से बहुत ही आसान से हम निकाल सकते हैं। सो डी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट ये भी ऐसा ही करेंगे, हम ऑप्शन से करेंगे। द फादर्स एज इज 6 टाइम्स द सन्स एज, फादर की जो एज है वो अपने सन की एज का 6 टाइम है। 4 ईयर हेंस द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज, 4 साल बाद जो फादर की एज है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज ऑफ द सन एंड द फादर, पहले सन और फादर। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये सन है ये फादर है, क्या फादर इसका 6 टाइम है, यस 4 × 6 24 ही तो बन रहा है, बिल्कुल सही है, ये वाली पहली जो कंडीशन है वो सही है। 4 ईयर हैंस, आफ्टर 4 ईयर्स it will let this is son and this is father, तो 4 ठीक है, 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया, 24 + 4 कितना हो जाएगा 28। क्या ये इसका 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स तो नहीं है, 8 4 जा नॉट इक्वल टू 28, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। दूसरी कंडीशन में 5 एंड 30, 5 6 जा 30, पहली कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही है, बट आफ्टर 4 ईयर्स दिस इज 5 + 4 9 एंड दिस इज 34, 9 4 जा इज नॉट इक्वल टू 34, ये कंडीशन भी मेरी कैंसिल हो गई। 6 6 जा 36, सो पहली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई है। अब आफ्टर 4 ईयर्स 6 + 4 10, 36 + 4 40, 10 4 जा 40, 4 टाइम्स हो रहा है, तो फादर्स एज इज 36 एंड सन्स एज इज 6। दिस इज अवर राइट आंसर। तो ऑप्शन से बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। हमारे जो 2 डिजिट नंबर हैं वो 10 11 12 से लेके कहाँ तक हैं 99 तक हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट का मतलब 1 एंड 0 को ऐड करें, 1 और 1 को ऐड करें, 1 और 2 को ऐड करें, ऐसे उनका सम कितना बन रहा है 9 बन रहा है। अब पहली कंडीशन से ही देख लेते हैं, 2 7 9 7 2 9 4 5 9 3 6 9, पहली कंडीशन में तो सारे ही हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ 27 इज एडेड टू इट द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स्ड। 27 में 27 ऐड करो, 54, क्या रिवर्स हुए, नहीं हुए, पहला ऑप्शन कैंसिल। 72 में 27 ऐड करूं, 72 में 27 क्योंकि 27 बोल रहे हैं, 99, क्या ये रिवर्स हुए, नहीं हुए, ये भी मेरा कैंसिल। 45 में 27 ऐड करूं, दिस इज 72, क्या 45 रिवर्स हुआ, नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। 36 में आपने 27 ऐड किया, क्या हो गया 63, 3 6 था 6 3 हो गया, रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया। सो आवर आंसर इज डी, दिस इज आवर राइट आंसर। बहुत ही आसान सा था ये भी। चलिए नेक्स्ट, द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास
4 एंगल हैं, कौन कौन से हैं, ए बी सी एंड डी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लेट दिस इज ए बी सी एंड डी। एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मीन्स सम ऑफ ए प्लस सी 180, बी प्लस डी 180, ये होगा हमेशा। तो यहां से अगर मैं देखूं a प्लस सी मीन्स 6x प्लस 10 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा मेरा 180 होगा। 6 प्लस x 7x, 6x प्लस 10 प्लस y, ये 10 इधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया 70, 170। ऐसे ही b प्लस डी 5x, तो 5x प्लस 3y और माइनस 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 190। बट मेरे को दूसरी कंडीशन निकालूं या ना निकालूं, दो इक्वेशन बनाऊं या ना बनाऊं, मैं इनको ऑप्शन से कर सकता हूं। मान लीजिए दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, अब x और y की वैल्यू मैं इनमें पुट करके देखूंगा क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहली कंडीशन मेरी ये है 7x प्लस वाई, 20 एंड 10, x की वैल्यू 20 एंड y की वैल्यू 10, 7 इंटू 20 प्लस का 10, 27 जा 140 प्लस का 10, ये तो 150 बन रहा है, 170 तो नहीं बन रहा, इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट करते हैं 20 एंड 30, सो 7 इंटू 20 प्लस वाई 30, 140 प्लस का 30, 170 मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो बी इज अवर राइट आंसर। अगली कंडीशन हमने चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन से क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करेंगे ना, वहां पे भी आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ, अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।